हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज एक नए अध्याय, एक नई चर्चा के साथ, जिसका मुद्दा है हमारा संविधान पे चर्चा। और इस संविधान पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश कुमार वर्मा जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप जाने माने समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार और एक शिक्षक भी रहे हैं। तो स्वागत है आपका वर्मा जी हमारे चैनल में। नमस्कार। और तो बताइए, जो कि हमारा टॉपिक है संविधान पे चर्चा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 2-3 सालों से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे मतलब कि देश में इस संविधान जो कि चला रहा है, और किस तरह से लोग इसका पालन कर रहे हैं और कैसे लोगों को डराया जा रहा है, और इस पे कुछ आप अपना प्रकाश डालिए। देखिए, जो संविधान की बात आपने की है, जी तो संविधान हमारा कोई एक पुस्तक नहीं है। जी संविधान हमारा कोई पढ़ाने की चीज नहीं है। जी जी संविधान हमारे अधिकारों का चीज है, और पूरे भारत के जितने भी लोग रह रहे हैं, जी जी उनका सबका अधिकार है स्वतंत्रता से जीवित रहने का, अपना कार्य करने का, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का, और जैसा भी चाहे अनैतिक कार्य करने के किसी को छूट नहीं है। अब इधर जो संविधान में पद पर बैठे कुछ लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसमें से कहने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। जी जी जिस प्रकार से जुडिशरी भी धीरे धीरे करके अपनी साख को कम करती चली जा रही है, रीजन चाहे जो कोई हो, ये वही बतला पाएंगे। जी हमारे देश में जो संविधान के अनुसार जो संविधान की व्याख्या करने वाले, उनके पावर को व्याख्या करने वाले जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो चाहे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, चाहे वो तहसील का क्यों ना, एसडीएम ने जो निर्णय दिया, ये मान के चलिए उससे हर एक व्यक्ति को उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। नहीं बाध्य तो उसके ऊपर चले जाते थे, लेकिन वो प्रक्रिया होती थी। यहाँ से चले गए तहसील से, गए डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सब। लेकिन अभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के जी जो बिहार चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जी जी उसको ना मानना और एफिडेविट देना सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारे कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत अचंभित करने वाली बात है। और यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर चुपचाप बैठ गया, तो आने वाले समय में ये पुलिस भी तो कह सकती है जी जी बिल्कुल कि हमारा काम है अरेस्ट करना, हमारा काम है जेल में डालना, आप इसमें उनको छोड़ दें, आप इसमें हस्तक्षेप न करिए। आप छोड़ क्यों देते हैं? हम पकड़ के लाते हैं, आप छोड़ा देते हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, हर एक भी संस्थान जो संवैधानिक संस्थान है, वो खुल्ला अपने बल का प्रयोग करना शुरू कर देंगी। और चाहे विपक्ष हो, आम नागरिक हो, जिसको अधिकारी चाहेंगे उसको जेल में डालने से नहीं चूकेंगे। और कोर्ट में जब कुछ होने नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो ये ऐसी स्थिति में हमारे देश में आगे क्या माहौल होगा, ये वक्त बताएंगे। अराजकता फैलती है, नहीं फैलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो सिर्फ अभी कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन ये शुभ संकेत नहीं है, चिंता का विषय है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट को अब जब अपना निर्णय सुनाएंगे, तो ज्ञानेश कुमार के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके एफिडेविट को कितना तवज्जो देते हैं, उस पर आगे की जितने भी आदेश होंगे, संस्थाएं जो काम करने के लिए बाध्य होंगी या स्वतंत्र होंगी, इसके बाद ही फुल रूप से देखने को मिलेगा देश हमारा किधर जा रहा जी। तो
आप इस पे जो है किसका हाथ लगभग मान रहे हैं? अब इसमें से हाथ तो देखिए, जो चाहती है कोई भी वो सत्ता में है तो सत्ता में तो चाहती है कि हम ही सत्ता में बने रहें। जी जी, उसके लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब उसके लिए खुद ना कह करके, देश के मुखिया खुद ना कह करके, वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे कहला करके, उनके द्वारा कार्य करा करके ये चीज की जा रही है। ये जो अगर जनता इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं एक्सेप्ट किया तो वो भी कह देंगे कि भाई संविधान के जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वो भी इसमें पूछ सकते हैं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हो सकता है। तो चलिए आप इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।